कौन है हिंसा का जिम्मेदार? किसने किया देश को शर्मसार? गणतंत्र दिवस पर क्यों निकली तलवार? किसानों को किसने बनाया उपद्रवी? कौन है पुलिस का हमलावर? रेड फोर्ट पे थे, ड्यूटी पे थे, तो काफी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुसे। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास। उनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया। आंदोलनकारियों को किसने बनाया हुड़दंगी? मेरे हिसाब से जहां जहां कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों को भी पूछा जाए कि तुम कहां थे कल सुबह जब लोग यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर विपक्ष और सरकार में भी जंग छिड़ गई है। विपक्ष सरकार को जिम्मेदार बता रहा है, तो सरकार कह रही है कि ये विपक्ष के भड़काऊ बयानों का ही नतीजा है। पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो, फिर मीटिंग पर मीटिंग थका दो और भगा दो, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो, और अब आखिरी छल है हिंसा का आरोप लगा बदनाम करो और बाहर करो की नीति। एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था, और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था। और जहां जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां जो हुआ, जिस तरह से पुलिसों पर प्रहार हुआ तलवार से, डंडे से, जिस तरह से पुलिस को पीटा गया, पुलिस को 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए। किसने लाल किले की गलियों को गर्दिश में डाला? किसने खेला यहां हिंसा का खेल? किसने हमारे किसानों को हमारे ही जवानों के खिलाफ उकसाया? ये सवाल लाल किले की प्राचीर से पूरा देश पूछ रहा है। पूरा देश जानना चाहता है कि वो कौन थे जिन्होंने लाल किले के इन लाल पत्थरों को दहशत के दयार में डाल दिया। लाल बलुआ पत्थरों का ये किला कांप उठा अपने बच्चों पर अपने ही बच्चों की बरसती लाठियां देखकर। तड़प उठा अपने ही किसान को अपने ही जवान पर लाठियां बरसाते देखकर। सिसक उठा अपने ही सीने पर अपनों की तलवारें चलते देखकर। क्यों हुआ लाल किलों पर लठैतों का कब्जा? कैसे कुचला गया भारत का अभिमान? लाल किले पर चढ़कर किसने किया भारत को शर्मिंदा? किसने लाल किले को बंधक बनाया? किसने कुचला भारत के अभिमान को? किसके उकसाने पर कांप उठा लाल किले का दुर्ग द्वार? ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात। ठीक है, झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया। अब आ जाओ, जमीन बचाने के लिए आ जाओ। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, आप ही बताइए, ट्रैक्टर परेड के पहले आपने किस लाठी डंडे की बात की थी? आप ही बताइए, झंडों की आड़ में डंडे लेकर दिल्ली में दाखिल होने का आपका इरादा क्या था? आप ही बताइए, किसानों को अपनी जमीन बचानी है, इस उकसावे का अर्थ क्या था?
बताइए किसानों के नेता, बताइए कोई क्यों ना समझ ले कि आपने हिंसा के लिए उकसाया, बवाल कराया, कोई क्यों ना समझ ले। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग झंडे पे डंडे पे बात कर रहे हैं। मैं फिर चैनल वालों से ही पूछूं कि जी झंडा बताओ कहीं मिलेगा। अब किसी ने जब परमानेंट कभी तिरंगा हाथ में थमा ही नहीं है, किसी उसका झंडा थमा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि तिरंगा किसने थमा और वो कहीं से थमता है वो बता दो। लेकिन लाल किला कैसे बर्दाश्त करे, अपनी ही छाती पर अपने ही बच्चों के छींटते हुए लहू को कैसे बर्दाश्त करे, इस देश के अभिमान को जूतियों के तल्ले के नीचे कुचलते देखकर कैसे वो मान ले कि उसकी प्राचीर पर तलवारें नचाते उसके ही देश के ये किसान हैं, वो कैसे मान ले कि उसकी दीवारों पर चढ़कर उसके रुआब को रौंदने वाले ये उसके ही देश के किसान हैं। बोला ना, करोड़ों लोग किया, 2 जगह कुछ घटना घट गया। ये 2 जगह को पुलिस को रोकना चाहिए था ठीक ढंग से। इतना दूर आने कैसे दिया, कैसे लाल किला में फहरा दिया, पुलिस खड़ा हुआ देख रहा है। तो इसलिए बोला कुछ साठगांठ था, हमको बदनाम करने के लिए साजिश का। सही बात है हुकुम, बिल्कुल सही बात है। पुलिस खामोश ही तो रही, तब भी जब किसानों की शक्ल में उपद्रवी पुलिस को इसी लाल किले के भीतर बंधक बनाए हुए थे, उनकी जान बख्शने की फरियाद के आगे लाठियां चटका रहे थे। लेकिन आप बताइए, आप लोगों ने ही तो कहा था ना कि हिंसा नहीं होगी। याद कीजिए टिकैत साहब, याद कीजिए। बात करें, शांति से बात करें। बात शांति से है। बाहर जब तिरंगा रैली होगी तो तिरंगा तो क्रांति का प्रतीक है हमारा। ये तिरंगा के साथ में ही तो जा रहे हैं हम। तिरंगा कौन रोकेगा भाई? और टिकैत साहब, अकेले आप ही क्यों, आपके ही संयुक्त किसान मोर्चा के मृदभाषी ने तो कहा था कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांति से करेंगे। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। झूठ, बिल्कुल झूठ बोला था आपने योगेंद्र यादव, सरासर झूठ। और आपके साथ झूठ बोला था आपके किसान नेताओं ने। ये हमारा मैसेज ये है कि ट्रैक्टर धीरे चलाएं, स्टंट ना करें, शांति बनाए रखें। और ये एक पीसफुल रैली, पीसफुल मार्च अगर निकलता है और कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, तब ये एक बड़ी इवेंट, मेगा इवेंट पूरे देश और दुनिया में जानी जाएगी। आंदोलन पिछले 7-8 महीने से एक पत्ता तक नहीं तोड़ा किसी ने, पीसफुल रहा है। तो आगे किसान तो वायलेंस करेंगे नहीं। इन खतरे में है, जब आना तो लाठी डंडे साथ लाना, इस तरह के उकसाने वाले बयान दिए थे राकेश टिकैत ने। हम रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, 26 तारीख को निकालेंगे और दिल्ली में दाखिल होंगे, इस तरह के उकसाने वाले बयान दिए थे योगेंद्र यादव ने। ये कहना है दिल्ली पुलिस के सूत्रों का। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने एक के बाद एक उन तमाम किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से ज्यादातर या तो सरकार के साथ मीटिंग में जाते थे या फिर किसानों के भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। सबूत मिलने के बाद कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता शामिल हैं। हिंसा का खेल जो खेला गया, इसमें इतने खूंटे गड़ गए कि समझ से बाहर हो गया कि असली खतरा किधर से उठा, किधर से निकला। मगर इतना मान लीजिए कि जो हुआ है उसने किसान नेताओं को भी संदिग्ध कर दिया है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि किसान अपने ही नेताओं की बात न माने? ऐसे कैसे हो सकता है कि किसान बेकाबू हो जाएं और बर्बाद कर दें अपने ही सम्मान को? दिल्ली से मिलन शर्मा, संजय शर्मा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली इस वक्त जबरदस्त कोहरे की चपेट में है। आपको बता दें कि सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों में भारी धुंध देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर में लिपटी हुई है आज की सुबह। जो लोग सुबह सुबह की शिफ्ट में काम करने के लिए निकले हैं, उनके लिए बेहद मुश्किलों भरी सुबह ये रही है। कोहरा इतना घना है कि कहीं कहीं तो 10 से 15 मीटर तक विजिबिलिटी इसकी हो गई है। हेडलाइट्स जलाकर गाड़ियों को सुबह सुबह ही चलना पड़ा है। मुसाफिरों की रफ्तार में मानिए ब्रेक लग गया हो। वहीं सुबह के वक्त दिल्ली का न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा।
पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी होने के चलते दिल्ली एनसीआर में अभी ठंड और कोहरा बना रहेगा, यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को डबल अटैक का सामना अभी फिलहाल कुछ दिनों तक और करना होगा। इस बीच आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली और नोएडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोएडा में आज देखिए, आज जबरदस्त कोहरा यहां पर देखने को मिला है। 10 से 15 मीटर विजिबिलिटी, अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने यूटर्न जो है वो ले लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ पर, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। विजिबिलिटी जो है वो यमुना की जो बेल्ट था उसके आसपास के तमाम एरियाज में, अगर बात की जाए अक्षरधाम, आईटीओ, कश्मीरी गेट, इसके अलावा अगर बात की जाए तो नई दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर विजिबिलिटी सुबह के वक्त जो है वो बहुत ही कम दर्ज की गई है। इस वक्त आप समझ सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो 10 से 15 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की गई है। और तमाम जो गाड़ियां हैं वो सुबह के वक्त आप समझ सकते हैं कि तमाम अपनी गाड़ियों की जो लाइट्स है वो ऑन करके ही गाड़ी जो है वो ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे बाएं हाथ की तरफ दिल्ली सचिवालय है, जो पूरी तरीके से कोहरे की चादर से जो है वो इस वक्त पूरी तरह से लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी इन तमाम एरियाज के अंदर बहुत ही कम जो है वो सुबह के वक्त जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि पिछले कई दिनों से कोहरे से राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से विजिबिलिटी जो है फिर से कई इलाकों के अंदर जो है वो काफी कम जो है वो दर्ज की गई है। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से कैमरा और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें भी कोहरा जिस तरीके से इधर से उधर होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो कोहरे के कण है वो साफ तौर पर कैमरे पर भी नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो फिर से कम होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता सुशांत मेहरा के पास, जो कि इस वक्त सीधे अक्षरधाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, आपके पीछे आपकी तस्वीर देखकर ही अंदाजा लग रहा है कि कितना घना कोहरा है। आज सुबह भी जब मैं भी ऑफिस के लिए निकली तो इतना कोहरा था कि एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल था। इस वक्त बाहर क्या टेम्परेचर, क्या स्थिति? देखिए श्वेता जी, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन रविकांत से कि ये NH24 और अक्षरधाम की ये तस्वीरें हैं। विजिबिलिटी बेहद कम, अगर कहा जाए तो जीरो विजिबिलिटी अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। निर्धारित कार्यक्रम से हटके विजिबिलिटी इस वक्त जो है वो बेहद कम जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 5.8 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। अक्षरधाम की तस्वीरें अगर आप चाहेंगे तो देखेंगे किस तरीके से पूरी तरीके से कोहरे की चादर से जो है वो इस वक्त लिपटा हुआ है। तमाम यमुना बेल्ट के इलाके, उसके अलावा नई दिल्ली का इलाका हो, NH24 हो, कश्मीरी गेट हो, इन तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते दिल्ली NCR मैदानी इलाकों में इस तरीके का मौसम जो है वो बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की माने, क्योंकि अमूमन जो है जनवरी के एंड में ठंड जो है वो बैकफुट पर होती है, गर्मी का एहसास जो है वो शुरू होने लग जाता है, लेकिन अब इस बार अगर कहा जाए तो जिस तरीके से ठंड जनवरी के एंड पे भी सीधे तौर पर नजर आ रही है और ये ठंड जो है वो फरवरी में भी बरकरार रहेगी और अगले 3 से 4 दिन तक दिल्ली NCR में एक बार फिर कोहरे की चादर जो है वो लिपटी रहेगी। साथ ही साथ तापमान में जो लगातार गिरावट जो है वो भी बरकरार रहेगी। बिल्कुल सुशांत, हमने आपकी रात की भी रिपोर्टिंग देखी थी, आप लगातार रात में भी मौजूद थे, इस वक्त भी मौजूद हैं। जो गाड़ी चालक है, जो वाहन चालक है, उन्हें कितनी परेशानी हो रही है, अगर आपकी किसी से बात हुई हो? क्योंकि कई बार इतना ज्यादा फॉग होता है कि गाड़ी चालक जो है, खास करके जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो जहां रहते हैं वहीं गाड़ी लगाकर वो वेट करते हैं कि फॉग खत्म हो जाए फिर आगे बढ़े। देखिए जाहिर सी बात है, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये NH24 पे जो ट्रैफिक मूवमेंट इस वक्त हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि गाड़ियों के बीच की दूरी जो है वो काफी हद तक दूर है, रफ्तार जो है वो काफी हद तक धीमी हो चुकी है। जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर निकल रही, जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जो है वो ऑन कर रहे हैं। रफ्तार जो है वो बेहद कम हो गई है, क्योंकि आगे की विजिबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही है और 20 से 25 की ही रफ्तार पर इस वक्त जो गाड़ियां जो है वो चलती हुई
24 पर जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि कई ड्राइवर से जो हमारी बातचीत हुई तो उनका भी यही कहना था कि विजिबिलिटी काफी कम है, ऐसे में खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जब वो सड़कों पर गाड़ियां ड्राइव करते हैं तो ऐसे में दुर्घटनाओं के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए रफ्तार जो है वो काफी हद तक धीमी है और अभी अगर कहा जाए तो इसी तरीके की विजिबिलिटी जो है वो तमाम, क्योंकि NH24 हो या फिर तमाम एरियाज हो, ITO का इलाका हो, इन तमाम इलाकों के अंदर अगर आप देखेंगे कि आपके जब हम बातचीत भी कर रहे हैं तो किस तरीके से फॉग जो है वो कैमरे से निकलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। लोगों को खासी परेशानी का सामना जो है इस वक्त जो है वो करना पड़ रहा है, जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं। बिल्कुल सुशांत, अगर ये कहें कि इस सीजन का ये सबसे घना कोहरा है तो ये गलत नहीं होगा? देखिए ये कहना अभी फिलहाल क्योंकि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो पूरा अपडेट जो है वो नहीं है। हालांकि जिस तरीके के विजिबिलिटी अगर बात की जाए तो बेहद कम है, तो ये कहना भी सही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों में अगर बात की जाए तो पिछले दिनों भी इस तरीके का कोहरा जो है वो छाया था दिल्ली के तमाम इलाकों में, सिर्फ खुले इलाके नहीं, यमुना और रीज एरिया में ही नहीं बल्कि गलियों के अंदर भी विजिबिलिटी जो है वो काफी हद तक कम हुई थी। पालम के अंदर 0 डिग्री जो है कहा जाए तो विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई थी। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जो है वो भी सामने आएगा, उसके बाद ही ये कहना होगा कि जिस तरीके से विजिबिलिटी अभी इस वक्त दिल्ली के अंदर जो नजर आ रही है उसमें ये कहना सही होगा कि दिल्ली के अंदर विजिबिलिटी अब की बार जो है वो सबसे अहम दिन जो अगर कहा जाए पूरे सर्दियों में सबसे ज्यादा कोहरे का दिन जो है वो रहा है। बिल्कुल, और आपको हम तस्वीरें सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता बता भी रहे हैं कि क्या स्थिति है बाहर, लेकिन ये देखिए 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, न सिर्फ दिल्ली, जैसा कि सुशांत भी बता रहे थे कि दिल्ली में पिछले दिनों कुछ इस तरह का कोहरा पहले भी देखने को मिला, लेकिन आज का जो कोहरा है वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि NCR में भी देखने को मिला है। और न सिर्फ जो खुली जगह है, क्योंकि कहते हैं कि जो जगह खुली होती है वहां पर ज्यादा कोहरा होता है, लेकिन कंजस्टेड एरियाज में, रिहायशी इलाकों में भी आज जबरदस्त कोहरा देखने को मिला है। आप पूरे इलाके, इन 3 तस्वीरों से आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति रही है आज की जो सुबह, जिसने भी आंखें खोली है, जो भी सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकला है, उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि इतना ज्यादा कोहरा बाहर सुबह के समय में रहा है कि अब तो फिर भी उजाला होने की वजह से थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिल रही होगी, दिख रहा होगा, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग निकले अपने घर से काम के लिए, उनके लिए आज की सुबह बेहद मुश्किलों भरी रही है, क्योंकि हेडलाइट्स जलाने के बावजूद, फॉग लैंप्स यूज करने के बावजूद सड़क पर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। 10 से 15 मीटर की विजिबिलिटी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घना कोहरा। सुशांत, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आप खुद एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, रात में रिपोर्टिंग भी आपने की है, ये बताइए कि दिल्ली NCR के लोगों को इस कोहरे से निजात आखिर कब तक मिलेगी? देखिए श्वेता जी, बता दूं कि अभी फिलहाल जो राहत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही पूर्वानुमान जो है वो लगा दिया गया था कि 26 तारीख के बाद दिल्ली NCR में एक बार फिर इसी तरीके से जो कोहरे की चादर है वो लिपटेगी, क्योंकि पश्चिमी हिमालय का जो एरिया है वहां पर पश्चिमी विक्षोभ जो है वो बना हुआ है। इसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में जो लगातार बर्फबारी हो रही है, उससे जो हवाएं चल रही हैं, उससे टेम्परेचर में भी गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। इससे ठंड जो है वो बढ़ी है, यानी शीतलहर भी जो है बढ़ी है, जिसके कारण आज अगर दिल्ली की बात करें तो सुबह के वक्त मौसम विभाग का जो अपडेट सामने आया उसमें 5.8 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दिल्ली का न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ घने कोहरे की चादर भी जो है वो लिपटी हुई है, वो अभी 3 से 4 दिन तक इसी तरीके से जो है वो दिल्ली NCR के अंदर बनी रहेगी। यानी कि अगर साफ तौर पे कहा जाए तो फरवरी तक, शुरुआत तक इसी तरीके का मौसम दिल्ली और NCR के अंदर जो है वो बना रहेगा। शुरुआती हफ्ते तक इसी तरीके से फिलहाल अभी कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे से निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, यानी कि ट्रिपल अटैक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का, और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर देर रात गाजीपुर बॉर्डर में हंगामे की स्थिति बन गई। किसान नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने रात को इनके कैंप की बिजली काट दी। किसानों ने पुलिस और सरकार पर आंदोलन को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया है। तो आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं, आंदोलनरत हैं, और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर पिछले 64 दिनों से लगभग किसान जो हैं वो डटे हुए हैं, अपने अपने ट्रैक्टर्स लेकर के यहां पर तंबू लगाए हुए हैं।
गाजीपुर में किसानों के कैंप में तो बिजली गुल है, लेकिन आसपास की स्ट्रीट लाइट जल रही है। आधी रात को 3 बजे आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा ने हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं। मेरी बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो सड़क के एक तरफ स्ट्रीट लाइट जो है वो आपको जगमगाती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो सोसाइटीज हैं उनमें भी लाइट जो है वो जलती हुई आपको नजर आएगी। तो वहीं तीसरी तरफ यानी मेरी दाहिनी तरफ जहां पर किसानों का पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, वहां पर अचानक से आपको अंधेरा जो है वो नजर आएगा और तमाम जो किसान हैं वो सड़कों पर पहरेदारी करते हुए नजर आएंगे। दरअसल तकरीबन 11 बजे देर रात को यहाँ पर अचानक से, जहाँ पर किसान पिछले 2 महीने से डटे हुए थे, वहां पर अचानक से लाइटें जो है वो बंद कर दी गई। ये किसने करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। लेकिन जब से ये लाइटें बंद हुई हैं तब से यहाँ पर जो किसान हैं उनमें एक असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लगातार किसान लीडर्स का मानना है कि ये डर का माहौल जो है वो किसानों के बीच में प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि किसानों का ये भी कहना है कि वो इस तरीके से डरने वाले नहीं हैं। उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा और अपनी लड़ाई कृषि कानून के खिलाफ वो लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और इस मसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि सरकार आंदोलन खत्म कराने की साजिश रच रही है। किसान लीडर राकेश टिकैत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं। यह सब अमूमन इस वक्त आप सो जाते होंगे, आज नहीं सोए हैं, क्या वजह क्या है इसके पीछे? चहल पहल सी है कुछ। पुलिस का बता रहे कि पुलिस आवेगी। आज किसान जितने भी बाहर जगे हुए हैं, एक उनमें डर का माहौल सा भी लग रहा है। हाँ, पुलिस आवेगी, पुलिस तो डर तो लगे। और क्या, पुलिस कोई प्रसाद लेकर आओगी, लड्डू लेकर आओगी पुलिस। कल दिल्ली में जिस तरीके से हिंसाएं हुई, लाल किले पर प्रदर्शन हुआ, 37 किसान लीडर्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उसमें एक आपका नाम भी है। मेरा नाम है। पुलिस का कहना है कि जो भी आंदोलन हुआ उसमें 5 दौर की पहले बैठक होनी थी ट्रैक्टर रैली को लेकर के। उस रैली के बाद तमाम किसान लीडर्स को जो है वो आंदोलन लीड करना था, लेकिन वो नदारत नजर आए, जिसके चलते ये हिंसा भी हुई। हिंसा कहाँ हुई वहाँ पे? मतलब दिल्ली जाने का रास्ता दिया उनको पुलिस ने, जो रास्ते दिए उस पर बैरिकेडिंग करी। ये कौन सा गणित था, ये समझ में नहीं आया हमारे लिए। ये जाल में किसानों को फंसाया। एक किसान तो अनजान है, उसको दिल्ली के रास्तों का पता है। उसको जो रूट बना कर दिए उस पर यह भी तय था कि उसको मार्किंग करा जाएगा कि यहाँ से यहाँ जाना हो। वो ना निशानदेही थी कहीं, और जो रास्ते दिए उस पर बैरिकेडिंग करी गई। आपको लगता नहीं, जो आप कह रहे हैं कि हिंसा नहीं हुई, तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस वालों के साथ मारपिटाई की गई, तलवारें जो है वो लहराई गई, लाल किले पे जिस तरीके से झंडे को फहराया गया, ये आपको लगता नहीं कि यहाँ पर जिस तरीके से तोड़फोड़ जिसने फहराया उसके खिलाफ कार्रवाई करी? मतलब झंडे तक आदमी कैसे चला गया भाई? झंडे तक तो गोली जानी चाहिए थी ना वहां पे, जो झंडे को वहां पे जाकर वहां तक जा रहा है। मतलब लाल किले के दरवाजे ऐसे खोलते जैसे किसी के घर में कोई मेहमान आ रहा हो। ये पूर्ण रूप से एक बड़ी साजिश थी किसान आंदोलन को बदनाम करने की।